हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। आज का वीडियो लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे इस कोडिंग चैलेंज को पूरा करने के लिए आपको एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाना होगा, जिसमें आपको इमेजिन करना है कि आपकी करंटली एक जॉब लग गई है पाइथन पिज्जा नामक कंपनी में। वहां आपको एक टास्क दिया गया है सॉफ्टवेयर बनाने का। आपको यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर तैयार करना है, जिसमें जैसे जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट्स आएगी वैसे वैसे आपको ऑर्डर प्लेस करना है और फाइनल बिल जनरेट करके यूजर को हैंड ओवर करना है। आपके आउटपुट कुछ इस तरीके से आनी चाहिए। वेलकम टू द पिज्जा प्लस, आवर प्राइसेस आर स्मॉल पिज्जा के प्राइस, स्मॉल मीडियम पिज्जा, लार्ज पिज्जा के प्राइस मेंशन्ड है ऑलरेडी। फिर ये जो कर्सर है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ पिज्जा वुड यू लाइक टू ऑर्डर, स्मॉल मीडियम और लार्ज। तो यूजर के अकॉर्डिंग आप यूजर से पूछोगे कि आपको कौन सा पिज्जा ऑर्डर करना है, स्मॉल मीडियम और लार्ज। सपोज यूजर ने बोला मीडियम, तो यहाँ पे एम एंटर करोगे, एम लिख के एंटर करोगे। उसके बाद आप यूजर से पूछोगे कि वुड यू लाइक टू ऐड पेपरोनी। तो यूजर अगर बोलेगा यस, तो वुड यू लाइक टू ऐड एक्स्ट्रा चीज, ये भी यूजर ने बोला यस, तो फाइनल बिल जो जनरेट होगा वो क्या होगा। अभी मेरा मीडियम साइज पिज्जा का प्राइस था 250 रुपीज, तो पिपरोनी ऐड करने के बाद मैंने इसमें मीडियम साइज पिज्जा में 50 रुपीज ऐड कर दिए। कितना हो गया? 250, 300। और इसमें एक्स्ट्रा चीज के 20 रुपीज थे, तो हमारा जो प्राइस बन गया 320 रुपीज। तो इस कोडिंग चैलेंज को पूरा करने के लिए हम लोग अपना वीएस कोड ओपन करेंगे और एक नई फाइल बनाएंगे, पिज्जा ऑर्डर डॉट पी वाई। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम से। सबसे पहले प्रिंट मैसेज करा लेते हैं, प्रिंट वेलकम टू द पाइथन पिज्जा। नेक्स्ट लाइन में हम क्या कराएंगे, आवर ऑर्डर्स आर, वो भी प्रिंट में करा लेते हैं। इसको मैं मल्टी स्ट्रिंग ले रही हूँ। इसके बाद हम यूजर से इनपुट कराएंगे कि आपको कौन सा पिज्जा ऑर्डर करना है। तो पहले मैं इतना रन करके देखती हूँ, वेलकम टू द पाइथन पिज्जा अवर ऑर्डर्स आर, तो ये अच्छे से डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये मैंने रन करके देखा, वेलकम टू पाइथन पिज्जा अवर ऑर्डर्स आर, तो ये बिल्कुल सही से डिस्प्ले हो रहा है। चलो, अब यूजर से इनपुट मांगते हैं कि आपको कौन सा पिज्जा ऑर्डर करना है। तो मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज करूंगी, ऑर्डर पिज्जा नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया। इसके बाद ऐड पेपरोनी और एक्स्ट्रा चीज भी इसी में ही हम यूजर से इनपुट करवा लेते हैं। ऐड पेपरोनी इक्वल टू इनपुट। हमने यूजर से तीन चीजें एंटर करवाई है, ऑर्डर पिज्जा, ऐड पेपरोनी एंड एक्स्ट्रा चीज। अब अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्मॉल पिज्जा ये रेट वगैरह फिक्स किए हैं। सेकंड नंबर पे कहता है ऐड पेपरोनी फॉर स्मॉल पिज्जा। अगर कस्टमर हमारा यूजर बोलता है यस, तो उसमें क्या कर दे रहे हैं, 150 में 30 ऐड कर देंगे। तो अगर मीडियम और लार्ज पिज्जा है तो उसमें 50 रुपीज ऐड होंगे। हमारी कंडीशन आपको समझनी है कि अगर स्मॉल पिज्जा है तो, अगर वो बोल रहा है कि उसके पेपरोनी ऐड करनी है, तो 30 रुपीज ऐड करेंगे स्मॉल पिज्जा के लिए, और मीडियम और लार्ज पिज्जा के लिए हम 50 रुपीज ऐड करेंगे। फिर एक्स्ट्रा चीज तीनों के लिए ओनली 10 रुपीज एडेड है। ओके, तो एक्स्ट्रा चीज फॉर एनी साइज पिज्जा इज रुपीज 10। चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको पिछले, जब मैंने इफ एल्स करवाया था, एक चीज समझाई गई थी आपको कि जब भी हम, हमारे जो प्राइजेस हैं फिक्स हैं, जब मैंने आपको राइड्स का, थ्रिल राइड का मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया था, तब आपको समझाया था कि जब हमारे प्राइजेस फिक्स होते हैं तो हमें जो है वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। बट जब हमारे प्राइजेस जो है वेरी कर रहे हैं, अब इस केस में क्या है कि जैसे हमारा स्मॉल पिज्जा का रेट है 150, जब हम पेपरोनी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 30 रुपीज ऐड हो जाएंगे, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा चीज ऐड होगा तो वो 200 हो जाएगा, 20 रुपीज ऐड हो जाएंगे एक्स्ट्रा चीज के। तो जब हमारे जो प्राइजेस हैं वो वेरी करते हैं, वो चेंजेस होते हैं, बार बार चेंज होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्टार्टिंग से यहाँ पे एक वेरिएबल लेके, पेमेंट नाम का वेरिएबल लेके, पेमेंट इक्वल टू 0, हमें काउंटडाउन बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करना पड़ता है। पेमेंट को मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगी, बिकॉज यहाँ पे प्राइजेस हमारे बार बार चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इफ ऑर्डर पिज्जा इक्वल टू स्मॉल, तो क्या हो, 0 से शुरू हुआ है हमारा पेमेंट, तो यह क्या हो जाएगा, पेमेंट चेंज हो जाएगा, पेमेंट प्लस इक्वल टू 150। ठीक है, तो सिमिलर वे में इफ,
तो इस तरीके से हमने प्राइजेस देखो सेट कर लिए। इफ ऑर्डर पिज्जा स्मॉल है तो पेमेंट में क्या हो जाएगा, जीरो पे। इसका क्या मतलब है, जीरो पेमेंट प्लस इक्वल टू 150। ये हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया है इसमें। इसका मतलब है पेमेंट, यहाँ पे मैं कमेंट डाल के लिख देती हूँ, इसका मतलब है पेमेंट प्लस 150, जिसका मतलब क्या है, इक्वल टू पेमेंट इस टाइम पे क्या है, जीरो है हमारी, 0 + 150, 0 + 150, ये कितना हो गया, 150। इसका मतलब स्मॉल पिज्जा का साइज हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सिमिलर वे में इसका जो है 0 + 250 हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियलाइज हमने जीरो से किया पेमेंट को। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने इनके प्राइजेस मेंशन कर दिए, ये प्राइस है इनके, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, इफ एड पेपरोनी, इफ एड पेप, अगर कस्टमर वाई फिल करता है, अगर कस्टमर कहता है कि हम, हाँ हमने ऐड पेपरोनी करनी है, तो आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर ऐसा बनना चाहिए कि आप क्या लिखोगे, अगर कस्टमर की हाँ है तो आप वाई लिखोगे, और क्या करोगे, स्मॉल पिज्जा के लिए कितने ऐड करने हैं, 30 रुपीज ऐड करने हैं, और मीडियम और लार्ज साइज पिज्जा के लिए 50 रुपीज ऐड करने हैं। तो फिर इसके बाद हम इस कंडीशन में आएंगे, इफ ऑर्डर पिज्जा इक्वल इक्वल टू स्मॉल, ठीक है। अगर पेपरोनी के लिए यूजर ने, जो कस्टमर है हमारा, उसने यस बोल दिया है, और अगर साइज पिज्जे का स्मॉल है, तो क्या होगा, पेमेंट प्लस इक्वल टू 30 हो जाएगा। एल्स मीडियम और लार्ज साइज के लिए जो था 50 रुपीज ऐड हो रहा था, ठीक है। एल्स पेमेंट प्लस इक्वल टू 50। चलो जी, पेपरोनी का भी हो गया। अब एक्स्ट्रा चीज का देखते हैं। एक्स्ट्रा चीज में क्या था कि सभी के लिए आपको 20 रुपीज ऐड करने हैं। तो इफ एक्स्ट्रा चीज इक्वल इक्वल टू, अगर एक्स्ट्रा चीज यस है तो क्या करे, प्लस इक्वल टू 20 रुपीज ऐड कर दे। बिल्कुल सिंपल है। तो अभी फाइनल बिल यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, पहले इसको एग्जीक्यूट भी करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक प्रिंट करा दिया वेलकम मैसेज, ठीक है, ऑर्डर्स को प्रिंट करा दिया। फिर मैंने तीन चीजें यूजर से इनपुट करवाई। इसमें क्या है कि हमने पेमेंट कहाँ से शुरू की, बिकॉज पेमेंट बार बार चेंज होगा। अगर उसको कुछ भी ऐड नहीं करवाना, नॉर्मल पिज्जा चाहिए तो उसका वही रेट रहेगा। स्मॉल पिज्जे के लिए 150 रहेगा, मीडियम के लिए 250। तो अगर उसको पेपरोनी ऐड करानी है या एक्स्ट्रा चीज ऐड कराना है, तो इसके लिए क्या होगा, प्राइस जो है वेरी करेगा। इसलिए हमने पेमेंट का यहाँ पे जीरो से शुरू की है। तो ये हमने फिक्स कर दिए, उसके प्राइजेस हमने मेंशन कर दिए। स्मॉल के लिए 150, 250, 450। फिर इसके बाद हमने क्या, कंडीशन था हमारा कि पेपरोनी ऐड करनी है या नहीं। स्मॉल पिज्जा में अगर करनी है ऐड तो 30 रुपीज प्लस होंगे, मीडियम और लार्ज में करनी है तो 50 रुपीज प्लस होंगे। तो इस तरीके से हमने ये कंडीशन सेट कर दी। और लास्ट में फिर हमने चीज के लिए भी कर दी कि अगर तीनों के लिए 20 रुपीज थे एक्स्ट्रा चीज के लिए, तो ये फाइनल बिल हमने कर दिया। तो आपको यहाँ पे इंडेंटेशन का बहुत बहुत ध्यान रखना है। ये हमारी इंडेंटेशन है, अगर इंडेंटेशन रॉन्ग है तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो अब रन करके देखते हैं इसको। वेलकम टू द पाइथन पिज्जा, योर ऑर्डर्स आर स्मॉल पिज्जा, मीडियम पिज्जा, लार्ज पिज्जा। वुड यू लाइक टू ऑर्डर, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। देखो /n हमने लिखा था, यहाँ हमारा कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं लार्ज, लार्ज साइज पिज्जा, जिसका प्राइस था 450, ऊपर मेंशन है। वुड यू लाइक टू ऐड पेपरोनी, यस। 50 रुपीज थे पेपरोनी के, तो मतलब कितने हो गए, 500। वुड यू लाइक टू ऐड एक्स्ट्रा चीज, यस। तो योर फाइनल बिल इज 20 रुपीज चीज के ऐड होके 520 रुपीज आ गए। तो अब नो में भी करके देखते हैं, एक बार फिर से रन करके देखते हैं इसको। कौन सा पिज्जा ऑर्डर करना है, मीडियम साइज, पेपरोनी नो, नहीं ऐड करनी, और एक्स्ट्रा चीज यस। तो अब देखते हैं फाइनल बिल 270 आ गया, ठीक है। ओनली इन्होंने एक्स्ट्रा चीज के पैसे ही ऐड हुए हैं, पेपरोनी के पैसे ऐड नहीं हुए। 250 से 270 हो गया। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।